देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एक अधिवेशन करने की तैयारी में है, जो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक दिल्ली के निरंकारी मैदान में होगा, जिसके लिए निरंकारी मैदान के अंदर बहुत बड़ा और विशाल टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें करीब 8 से 10 हजार विद्यार्थियों के आने की संभावना जताई जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि हमने यहां पर एक विशाल टेंट सिटी बनाई है, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें खाने पीने से लेकर सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। इस अधिवेशन में देश के लगभग सभी राज्यों से विद्यार्थी भाग लेंगे और यहां से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ अपने प्रस्ताव भी पारित करेगी। अधिवेशन में और क्या-क्या होने वाला है, उसको लेकर हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने बात की। अधिवेशन में और क्या-क्या होने वाला है, उसको लेकर हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने बात की। दिल्ली के अंदर 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अधिवेशन होने वाला है और इस वक्त हम मैदान है डीडीए के ग्राउंड में, जो कि निरंकारी मैदान भी कहा जाता है। और हमारे साथ हैं अपने आशुतोष सिंह जी, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, देखते हैं मीडिया को देखते हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो ये तैयारी चल रही है सर, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? आपने बताया ही कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर होने जा रहा है, तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है विशाल छात्र समुदाय पूरे देश भर से आने वाला है। वो छात्र समुदाय शिक्षा संबंधी विषयों पर, जो भी अलग अलग और दूसरे विषय हैं, उन सब के ऊपर बातचीत कर सके, इसको लेकर हम लोगों की प्रिपरेशन है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एबीवीपी जो है प्रस्ताव पारित करेगी। उन प्रस्तावों के माध्यम से जो अभी देश की दशा दिशा है, उन सब के ऊपर स्टूडेंट्स बात कर देंगे। और यह कहा जाता है कि जब युवा सोचता है तब देश बदलता है, और उसी आयोजन को सफल बनाने की तैयारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहा जाए, माना जाए कि किस किस जगह से पूरे देश से लोग आएंगे, तो कितने की संख्या में आएंगे लगभग, और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई आपकी तरफ से? यहाँ पर देश भर से लगभग सभी स्टेट से 8,500 स्टूडेंट आने वाले हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु हो, पूर्वोत्तर हो, लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह से जो है लोग यहाँ पर आएंगे। और वहाँ उनकी तैयारियों के लिए हम यहीं पर अधिवेशन स्थल के पास में ही जो है एक पूरी टेंट सिटी बसा रहे हैं। तो उनके रुकने की भी यही व्यवस्था होगी, उनकी भोजन की भी यही व्यवस्था होगी, और अलग अलग जो है आयोजन होंगे। कैसे कौन कौन से मुद्दे जो है छात्रों को प्रभावित कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर छात्रों की सहभागिता ज़रूरी है, इन सारे विषयों पर जो है बातचीत होगी यहाँ पर। और ऐसे 4 दिन के आयोजन में जो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा, वो पूरे देश के युवा विद्यार्थी समुदाय को जो है एक दिशा देने वाला होगा। किसी भी संगठन के अंदर जो एक युवा होता है, युवा का एक अहम रोल होता है। और आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, क्या हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है? देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष है, और किसी भी संगठन के लिए उसका 75वां वर्ष बहुत बड़ा अवसर होता है। ऐसे हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिवर्ष होती हैं। चूँकि यह एबीवीपी का 75वां वर्ष है, इसके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम एक बहुत बड़े संगठन हैं, 45 लाख से ज़्यादा हमारे देश भर में सदस्यता है, लगभग 20,000 से ज़्यादा हमारी अलग अलग इकाइयाँ हैं। तो ये तैयारियां जो है, जो हमारा आयोजन है, हमारे 75वें वर्ष का जो पूरे हुए हैं उसका आयोजन है, तो उसके लिए कोई तैयारियां हैं। और लोकसभा चुनाव की जहां तक बात रही, तो एबीवीपी हमेशा एक रचनात्मक भूमिका में रहती है कि कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है देने में पार्टिसिपेट करें, कैसे जो है लोकतंत्र में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो। हम लोग ये देख रहे हैं कि कई जगह पे जो अभी रिसेंटली जो है विधानसभा चुनाव कंक्लूड हुए हैं, तो वहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट था वो उतना अच्छा नहीं रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ये देखेगी कि जो यहाँ पर युवा आएँ, उनकी ये भूमिका रहे कि वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें वोट देने जाने के लिए, मुद्दों के आधार पर वोट करने के लिए, और जो उनके पास अवेलेबल बेस्ट हो, जो राष्ट्र प्रथम की बात करता हो, जो देश के युवाओं के बारे में सोच सके, उनको वोट देने का आह्वान करें। ऐसे हम यहाँ पर योजना करेंगे। देखिए, जो ये कार्यक्रम हुआ जा रहा है, उसका सीधा सा संदेश यही है कि जो युवा लोग हैं वो जागरूक हों, और आने वाली जो टाइम है, समय है 2024 के अंदर जो चुनाव है, उसके अंदर जो युवा, नए युवा जुड़ रहे हैं, जो नए वोटर बन रहे हैं, मतदाता बन रहे हैं, उनको भी वो आगे जागरूक करें।
मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली।